एक बार फिर आपका स्वागत है इस जेडपीएस मैथ में, है ना। जो आज जो है स्पेशल है, संडे स्पेशल, जिसमें मैं सिखाने वाला हूं आज एक बेहतरीन स्क्वायर रूट निकालना। जी आप सही सुने, स्क्वायर रूट निकालना आप सीखेंगे, वो भी एक झटके में। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, देखिए स्क्वायर रूट सीखेंगे आप एक झटके में, है ना। स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी एक झटके में। समझिएगा कैसे एक झटके में हम सीख पाइएगा, समझिएगा। देखिए समझिए कैसे एक झटके में हम सिखाते हैं एक स्क्वायर रूट निकालना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा, है ना, कि एक झटके में निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है इस जेडपीएस मैथ क्लास में, है ना। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक शेयर कर दीजिए। और मैं सिखा रहा हूँ एक ऐसा धमाकेदार ट्रिक जो एक अद्भुत होगा, यकीन मानिए एक ऐसा ट्रिक होगा जो बिल्कुल अद्भुत होगा, जो बिल्कुल अजूबा होगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक स्क्वायर रूट निकालना, जैसे 6 से 76, है ना। इसका एक स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा समझिएगा। तरीका क्या होगा वो समझिएगा कि कैसे होता है। क्या करेंगे, आपको कुछ स्क्वायर रूट कम से कम 1 से लेकर 10 तक का याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। इस तरह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, अगर इतना एक स्क्वायर आपको याद है तो यकीन मानिए एक झटके में हो जाएगा। तरीका क्या है, देखिए लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 जो दिखाई दे रहा है, ये किसका एक्सवायर करने पर 6 दिखाई देगा। ऐसा कौन सा अंक है जिसको एक्सवायर करिएगा तो यूनिट डिजिट पर यानी इकाई अंक पर 6 दिखाई देगा। तो देखिए ना, यहाँ एक 6 दिखाई दे रहा है, 6, और एक 6 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये 6 किसका एक्सवायर करने पर, तो कहिएगा 6 का एक्सवायर करेंगे, नहीं तो 4 का एक्सवायर करेंगे तब 6 आएगा। तो इसके बदले हम एक बार 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे यूनिट डिजिट पर, बस इतना ध्यान रखिए। अब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे। अब ये 6 पर ध्यान देंगे। अब 6 पर ये ध्यान देंगे किसका एक्सवायर करने पर 6 जो है बीच में आएगा। मतलब इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे तो देखेंगे किसका एक्सवायर करेंगे कि 6 आएगा। ये जो 6 लिख रहे हैं, ये 6 किसका एक्सवायर करने पर उसके बीच में आए। मतलब हम 2 का एक्सवायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का एक्सवायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 4 और 9 के बीच में 6 आएगा ना, बस इतना ध्यान देना है। हमारे दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि हम किसका एक्सवायर करें कि ये 6 आए, उसके बीच में 2 अंक ऐसा लें जिसका एक्सवायर करने पर उसके बीच में ये आए। तो 2 का एक्सवायर करेंगे तब, और 3 का एक्सवायर करेंगे तब 9 और 4 के बीच में 6 आता है। अब क्या करेंगे कि 2 और 3 में छोटा कौन है, तो कहेगा 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे 4 और 6 के पहले। उसके बाद से क्या करेंगे कि अब तो ये क्लियर हो गया कि 6 से 76 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल या तो 24 होगा यानी 24 या 26 होगा। अभी दोनों में क्लियर करने के लिए कौन सही है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 होगा ना। तो 6 होगा तो 6 से तुलना करेंगे इस 6 का, 6 को तुलना करेंगे 6 का। अगर ये 6 से ये बड़ा हो जाए ये वाला, तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर इससे छोटा ये हो जाता तो छोटा वाला। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 और 6 बराबर है ना, 6 और 6 बराबर है, तो इसका अपवाद होता है। तो 6 से 76 का वर्गमूल याद रखिएगा 26 हमेशा, है ना, अपवाद में है। एक और होता है 1296, एक और होता है वर्गमूल, जैसे हम बताते हैं 1296, है ना। एक 1296 का याद रखिएगा, 1296 का वर्गमूल 36, ये अपवाद में होता है। कि अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, है ना, दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, और उसके बाद देखिए कि कैसे होता है। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं अंडर रूट 2304, ये ले लेते हैं। देखिएगा समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब समझिए ये जो 4 है, 4, ये 4 किसका एक्सवायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4। तो कहेगा 2 का एक्सवायर करेंगे तब 4 आएगा, नहीं तो 8 का एक्सवायर करेंगे तब 4 आएगा, दिख रहा है। तो यहाँ 2 का एक्सवायर करेंगे तब 4 आएगा, नहीं तो 8 का एक्सवायर करेंगे तब 4 आएगा यूनिट डिजिट पर। उसके बाद राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब 23
23 को देखेंगे कि इस 23 को किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो कहिएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों के बीच में 23 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 और 5 में छोटी कौन है, तो कहेगा 4 छोटी है, तो वो छोटी वाली अंक इस 2 के पहले और 8 के पहले लिख देंगे। अब ये बात क्लियर हो गया कि 23 और 4 का वर्गमूल या तो 42 होगा नहीं तो 48 होगा, या तो 42 होगा नहीं तो 48 होगा। अब इस बात को क्लियर करने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, इन दोनों को, 5 चौका 20 होता है 20। अब इस 20 से ये 23 बड़ी है ना, ये बड़ी है ना, इस 20 से ये 23 बड़ी है ना, तो हमारा आंसर बड़ी वाली होगी, ये 48 हो जाएगा आंसर। अगर ये छोटी हो जाती, इस 20 से ये यहाँ वाले अंक छोटी हो जाते, तो हमारा आंसर 42 होता। तो इसका आंसर क्या हो गया, 48 हुआ आपका आंसर। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कैसे एक झटके में हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा उलझन पहली बार होगा तो आपको उलझन महसूस हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक बार हैबिट में आ जाएगा ना तो एक झटके में होगा, यकीन मानिए। मतलब एक बार हो गया ना तो ये सब करने का भी दिक्कत नहीं रहेगा, ये सब दिमाग में ही हो जाता है, ये भी सब दिमाग में हो जाता है। ये समझाना है शुरू में इसलिए समझा रहे हैं, ये बस इतना ही में आंसर आपका हो जाएगा, इतना ही सोचिएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको और समझिएगा कि कैसे हो रहा है ना, कैसे हो रहा है समझिएगा कि आप समझेंगे कि एक झटके में कैसे हो रहा है। तो इस तरह आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, है ना। देखिए ना, हम आपको दिखाते हैं, एकदम झटके में होगा, एकदम झटके में होगा, है ना। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 5 7 7 6, है ना, ये है, ये इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे एक झटके में निकलेगा, देखिए लास्ट में क्या है, तो कहिएगा 6 है। 6 कब आएगा, तो कहिएगा हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, और नहीं तो 8 का, सॉरी यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 दिखाई दे रहा है, नहीं तो 6 का स्क्वायर करने पर 6 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे, 4 और 6 लिख देंगे, 4 और 6 लिख दिए। अब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, देखिए 2 डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ हो गया 57, तो 57 को आपको पता है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो कहिएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यही 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो कहिएगा 7 छोटा है, तो 7 यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब एक बात क्लियर हो गई कि इसका स्क्वायर रूट या तो 74 होगा या 76। अब इन दोनों में कौन सही है, इसका वर्गमूल दोनों में से कौन सा सही होगा, इस बात को पता करने के लिए इन दोनों में गुणा कर देंगे। 8 में 7 में गुणा करेंगे तो 8 सट्टे 56 होता है। अब 56 से देख रहे हैं कि ये 57, यहाँ तुलना करेंगे, इस 56 से 57 का तुलना करेंगे तो 57 बड़ी है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं होगा, बड़ी वाली हो जाएगा 76। ये आप समझ गए होंगे बखूबी कि कैसे एक झटके में हो रहा है ना। और एग्जाम्पल दिखाते हैं, बस आप बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे एक झटके में आपका हो रहा है ना। बस देखते रहिए और समझते रहिए, है ना। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको सिखाते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, आपको लेते हैं 1849, ऐसा समझिएगा 1849, ये है, समझिएगा बात 1849, समझिएगा कैसे निकालेंगे। लास्ट में क्या है 9 कब आएगा, लास्ट में 9 है, किसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा, तो कहिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, और नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर दिख रहा है 9, तो लिखेंगे यहाँ 3 और 7 लिख दिए। अब इस बात को करेंगे कि राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे तो बचेगा 18। अब क्या करेंगे, 18 को इस रूप में लिखेंगे कि 2 हिस्सों में, कि देखेंगे किसका किसके स्क्वायर के बीच में आएगा 18। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ देखिए ना 18 16 और 25 के बीच में आएगा ना, 16 और 25 के बीच में, देखिए ना 18 16 और 25 के बीच में आएगा ना। तो 16 4 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बीच में 18 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 और 5 में देखेंगे छोटा कौन है, तो 4 है, तो 4 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना होता है 20 होता है, तब 20 से तुलना करेंगे 18 में, तब 20 से छोटा है ना 18, तो आंसर आपका छोटा वाला हो जाएगा 43। 47 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 43 हो जाएगा आपका आंसर। आप समझ सकते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 43। बहुत आसान है, एक बार हैबिट में उतर जाएगा ना तो यकीन मानिए कि झटके में हो जाएगा।
ये तरीका होता है। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, बस आप देखते चलिए और समझते चलिए कि कैसे एक झटके में हो रहा है ना। देखिए समझिएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझिए। यहाँ पर ले लेते हैं कितना, तो 32 और 49। देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा एक झटके में। 9 है ना, 9 कब आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अब 9 आएगा, नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 और 7 लिख देंगे, यहाँ 3 और 7 लिख दिए। अब राइट साइड से 2 डिजिट खत्म, बच गया 32। तो इस 32 को इस रूप में लिखना है, 2 हिस्सों में, किसके किसके स्क्वायर के बीच में 32 आएगा। तो आप समझ सकते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 25 और 36 के बीच में 32 आता है, आपको मालूम है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, 6 और 5 में छोटा कौन है, तो 5 है। तो 5 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कर लेंगे, 6 पचे 30 होता है। अब 30 का कंपेयर करेंगे इस 32 से, तो कंपेयर करें तो पता चला कि 30 से ये बड़ा है, 32 बड़ा है, तो आंसर आपका बड़ा वाला होगा, काम खत्म। देखिए कैसे झटके में हो गया। बस एक बार सीखने में आपको जितना वक्त लगे, एक बार हैबिट में आ जाएगा ना, तो एक झटके में होगा। और दिखाते हैं, बस एग्जाम्पल देखते चलिए, आप तुरंत बना दीजिएगा आप भी। देखिए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, हम समझिएगा बात, समझिए। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिए 67 और 24, ये ले लिए। अब समझिए लास्ट में कितना है, 4 है। 4 कब आएगा, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में 4 आएगा। 4 लाना है, ये दिमाग में चलना चाहिए कि 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है। तो कहेगा 2 का स्क्वायर करेगा तब 4 दिखाई देगा, नहीं तो 8 का स्क्वायर करेगा तब 4 दिखाई देगा। तो 2 और 4 8 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट खत्म, बचा कितना 67। अब 67 को इस रूप में लिखेंगे कि किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपको पता है 8 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बीच में आएगा। तो दोनों में छोटा कौन है, तो 8 है, तो 8 यहाँ भी आएगा, 8 यहाँ भी आएगा। अब बात क्लियर करना है कि 42 आएगा कि 88 इसका आंसर इसका। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो 8 और 9 में गुणा करेंगे तो 72 होगा। कितना होगा, 72 होगा। 72 का तुलना इस 67 से करेंगे 67 से, तो 72 से छोटा है ना, तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, एक झटके में हो जाता है, यकीन मानिए, है ना। ये तरीका अपनाइएगा तो बहुत जल्दी हो जाता है। एक और दिखाते हैं आपको, समझिएगा। एक और आपको दिखाते हैं, बस आप सीखते चलिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, समझिएगा, बहुत टफ नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं, 92 और दिया है 16। देखिए इसका स्क्वायर रूट देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा। क्या है, 6 है। 6 कब आएगा, तो कहिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 6 आएगा, नहीं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 6 आएगा। तो 4 और 6 लिख देंगे, यहाँ 4 यहाँ 6। अब क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट खत्म, तो बच गया 92। 92 को इस रूप में लिखेंगे कि हम इसका किसका स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 81 और 100 के बीच में आएगा ना, लिख दिए। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो कहेगा 9 छोटा है, तो 9 यहाँ भी आएगा, 9 यहाँ भी आएगा। अब एक बात क्लियर करना है कि इसका स्क्वायर रूट 94 होगा कि 96। इस बात को पता करने के लिए इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है। 10 और 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 90 होगा। अब 90 की तुलना इस 92 से करेंगे, तो 90 से बड़ा है ना 92, तो आपका आंसर होगा, बड़ा है ना, बड़ा है तो बड़ा आपका आंसर होगा, 96 आपका आंसर होगा। देखिए कैसे झटके में हो गया, 96 आपका आंसर रहा ना, 94 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसे ये छोटा होता, ये वाला छोटा होता, तो छोटा वाला आंसर होता। ये आप समझ गए होंगे बखूबी। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रियली में आपको आपके दिल को छू गया होगा तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।